नमस्कार दोस्तों, हिंदी निश्चित अध्ययन में आज हम देखेंगे प्रेमचंद की मौलिक कहानियों में से एक कहानी जो सेट नेट के सिलेबस में है। उसमें ईदगाह कहानी का आज हम कथा वस्तु तथा सारांश देखेंगे। इस कहानी का सारांश देखने से पूर्व कहानी के जो मुख्य मेन पात्र है वह हम देखेंगे। इससे प्रथम कुछ प्रेमचंद के बारे में हम देखेंगे। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक रचनाकार है। साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान अतुलनीय है। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को साहित्य से जोड़ने का कार्य किया। उनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ तथा ये कहानियाँ समाज को सही मार्ग दिखाती हुई है, संदेश प्रस्तुत करती है। ईदगाह प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है जो वर्ष 1933 में प्रकाशित हुई है। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है जिसमें मानवीय संवेदना तथा जीवन मूल्यों को जोड़ा गया है। तो इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1933 है। इस कहानी के मुख्य पात्र हामिद कहानी का मुख्य पात्र है, जिसकी उम्र तथा आयु 4-5 वर्ष की है। वह तर्कशील तथा तीव्र बुद्धि शक्ति का बालक है। अमीना एक वृद्ध स्त्री तथा हामिद की दादी है। हामिद के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। और बाकी के पात्र है महमूद, नूरे, मोहसिन, सम्मी कहानी के अन्य बाल पात्र हैं। तो इस प्रकार पात्र परिचय रहा। इसके बाद देखेंगे कहानी का सारांश। ईदगाह कहानी कथानक मुसलमानों के पवित्र पर्व ईद पर आधारित है। रमजान के रोज़ों के लंबे इंतजार के बाद ईद का दिन आया है और मोहल्ले में सभी बच्चों में विशेष उत्साह है, एक नया जोश है। सभी बच्चों के पास खर्च करने को पैसे है, परंतु आमीना हामिद की दादी परेशान है कि वह हामिद को पैसे कैसे दे। बहुत सोच विचार कर वह 3 पैसे हामिद को देकर भेजती है। ईदगाह जाकर सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं और लेकर हामिद के पास कम पैसे हैं, इसलिए वह सोच समझकर उन पैसों में से अपनी दादी आमीना के लिए एक चिमटा खरीद ले आता है। जब घर जाने पर आमीना उससे पूछती है कि उसने मेले में क्या लिया, तो हामिद उन्हें चिमटा दिखाता है, जिस कारण वे क्रोधित होती है। हामिद अपराधी भाव से चिमटा लेने का कारण बताता है कि रोटी बनाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने यह चिमटा ले आया हूँ। अब तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेगी। यह सुनकर अमीना उसे अपने हृदय से लगा लेती है। यहाँ अमीना बालिका बन जाती है तथा हामिद बूढ़ा हामिद बन जाता है। आलोच्य कहानी की सबसे बड़ी विशेषता बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण करना है, जिसके कई पक्ष कहानी में उभरते हैं। जिसका सबसे प्रभावशील चित्रण बच्चों से बचपन छीन लेते हैं तथा उन्हें बड़ों कहानी के अंत में हुआ है, जहां प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीब और अभाव कैसे बच्चों से बचपन छीन लेता है तथा उन्हें बड़ों की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर देते हैं। इस कहानी की संवेदना बाल मनोविज्ञान के रास्ते सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था तक भी पहुंच जाती है। खिलौनों को लेकर बच्चों के बीच होने वाली बातचीत के माध्यम से प्रेमचंद ने व्यंग्यात्मक ढंग से भ्रष्टाचार, जातिवादी न्याय व्यवस्था के लोग विरोधी रूप पर कड़ा प्रहार किया है। प्रेमचंद ने इस कहानी में समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को भी अभिव्यक्त किया है। ईदगाह में नमाज पढ़ते समय जहाँ समानता है, सब बराबर है, वहीं वास्तविक व्यवहारिक
व्यावहारिक दुनिया में ऐसा नहीं है। इस तथ्य को लेखक ने हामिद और उसके मित्र की दुनिया के माध्यम से स्पष्ट किया है। समाज में सिद्धांत और व्यवहार की दुनिया के बीच एक गहरी खाई है। प्रस्तुत कहानी का कथानक सरल है, लेकिन इसका विकास बच्चों के आपसी संवादों तथा हंसी मजाक से किया गया है, जिससे कहानी की रोचकता बढ़ गई है। चिमटे और अन्य खिलौनों की तुलना का प्रसंग बहुत ही रोचक है, जिसे अदालत के मुकदमे के रूप में चित्रित किया गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ईदगाह प्रेमचंद की एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है, जिसमें बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है। लेखक ने इस कहानी में समाज की गंभीर समस्या, गरीबी का चित्रण, जिसे पढ़कर समाज तथा पाठक वर्ग भाव विभोर हो उठते हैं। अंत कहानी कला की सृष्टि से यह एक उत्कृष्ट कहानी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस कहानी में याद रखने के लिए परीक्षा सेट नेट के दृष्टिकोण से जो है प्रकाशन वर्ष जो 1933 है। और इसके बाद कहानी के पात्र है हामिद। हामिद जो कहानी का मुख्य पात्र है, मुख्य नायक भी कह सकते हैं। आमीना एक वृद्ध स्त्री तथा हामिद की दादी है, जो इस कहानी की नायिका हम कह सकते हैं। और बाकी के जो पात्र है वह महमूद नूरे मोहसिन सम्मी। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि हामिद और अमीना के बीच में रिश्ता क्या है, तो इसका उत्तर हमें लिखना होगा। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। यदि सारांश कहानी का पसंद आया हो और सभी ऐसी सेट नेट का सिलेबस जानने के लिए और उस पर चर्चा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।